तो क्या हम बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं कि नहीं। और ऐसा पाठ है, एक ऐसा रचना है जिसको करने से हमें अगर रोग हो, जान पे बनाई है, बहुत ज्यादा बीमारी से ये एक ब्रह्मास्त्र की तरफ काम करता है। ये रामचरितमानस हो, हनुमान चालीसा हो, हनुमान स्वामी तुलसीदास के जान पे बन आई थी, तब उन्होंने एक रचना की जिसको हम बजरंग बाण कहते हैं। वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका साथ ऊपर वाले का हाथ है तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम का नारा लगा दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री राम। और चलिए हनुमान जी का नाम लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो बाय टाइटल एंड थंबनेल आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में मैं क्या बातें करने वाली हूँ। तो जी हाँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे बजरंग बाण से जुड़ा हुआ कि ये पाठ हम कर सकते हैं कि नहीं, अगर कर सकते हैं किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए और इसके नियम विधि क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि बजरंग बाण का पाठ सबको नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ बहुत ही इमरजेंसी में किया जाता है और ये जो पाठ है ना 110% फल देने वाला है। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा जितना फल देता है, जैसे संकल्प लेके आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, जितना फल वो देता है उससे 1000 गुना ज्यादा फल बजरंग बाण से मिलता है। तो इसका पाठ बहुत ही ज्यादा मतलब रामबाण कहा जाता है। किसी भी आप प्रॉब्लम के लिए इसका पाठ अगर कर रहे हैं तो वो उससे आपको निकलना ही निकलना है, उस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल ही जाएगा हनुमान जी की कृपा से। लेकिन हमेशा इसका पाठ नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका उल्टा इफेक्ट भी होता है। जी हाँ, हमेशा जैसे आप रोज पाठ कर रहे हैं बजरंग बाण का तो उसका गलत इफेक्ट भी होता है। हनुमान जी आपसे नाराज हो जाएंगे और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जिससे आप नहीं निकल पाएंगे। अब आइए जान लेते हैं कि किसे पाठ करना चाहिए बजरंग बाण का। तो जो इंसान बहुत ज्यादा संकट में है, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा परेशानी है, उसको बीमारी से जूझ रहा है, उसको करना चाहिए। जिसको शत्रुओं का भय है, बहुत शत्रु उसके पीछे पड़े, उसके जान पे बनाई है, उसको ये करना चाहिए। जिसके यहाँ पे भूत और प्रेत का बाधा होता है, नेगेटिविटी एनर्जी जिसके घर में है, जिसके ऊपर है, उसको ये पाठ करना चाहिए। सबको नहीं करना चाहिए, इमरजेंसी वाले हालात में करना चाहिए। तो जान लेते हैं कि बजरंग बाण है क्या और इसकी रचना किसने की। तो बजरंग बाण बहुत ही तेजी से फल देने वाला एक ऐसा पाठ है कि कहा गया है कि ये जो पाठ है ये एक तरह का ब्रह्मास्त्र है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो बजरंग बाण है इसकी रचना किसने की थी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, हनुमान बाहुक ऐसी बहुत सारी रचनाएं की थी और उन्होंने ही बजरंग बाण की भी रचना की थी। ऐसा माना जाता है कि जब तुलसीदास के जान पे संकट बनाई थी, जब उनके जान खतरे में पड़ गई थी, तब उन्होंने इसकी रचना की थी और तभी से उन्होंने अपने साथ साथ पूरे मानव कल्याण के लिए इसकी रचना की। और जो भी मनुष्य संकट में है, जान पे बनाई है, भूत प्रेत बाधा है, अगर वो मनुष्य इसका पाठ करता है तो वो निश्चय ही संकट मुक्त हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि पाठ करने का नियम क्या है, विधि क्या है, इसको कैसे करना चाहिए। तो आपको शाम को या फिर सुबह को जब भी आपको टाइम मिले आप कर सकते हैं। सुबह अगर आप नहा धोकर, जैसे आप डेली लोग पूजा करते हैं सुबह में, उसी समय अगर आप पाठ करते हैं बजरंग बाण का तो बहुत अच्छा होता है। अगर नहीं तो शाम को कीजिए, 9 बजे के बाद कीजिए, ठीक है। तो जब आप 9 बजे के बाद अगर आप पाठ करते हैं तो अच्छे से डिनर वगैरह कर लीजिए। उसके बाद आपको व्रत नहीं रखना है। बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि जैसे हम हनुमान चालीसा से लेके चाहे बजरंग बाण का कोई भी कि हम लोग पाठ करेंगे तो क्या हमें दिन भर फास्टिंग करना पड़ेगा। जी नहीं, आप बिल्कुल सब कुछ खाइए पीजिए, नॉनवेज और लहसुन प्याज को छोड़ के, अल्कोहल को छोड़ के आप सब कुछ खाइए पीजिए। उसके बाद आप 9 बजे के बाद नहा धो लीजिए, अच्छे से साफ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए। लाल रंग का वस्त्र हो या फिर ऑरेंज कलर का वस्त्र हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी रंग का वस्त्र पहन सकते हैं, काला और नीला छोड़कर। उसके बाद आपको आसन बिछा लेना है, एक आसन बिछा लीजिए। अगर आसन लाल रंग का हो तो अच्छा है, नहीं है तो आप ऐसा कीजिए कि आप कुश का आसन ले लीजिए, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो आप एक आसन बिछा लीजिए, जो आपके मंदिर में फोटो है
या फिर मूर्ति है हनुमान जी की, उनके सामने एक दीपक लगाइए। तिल के तेल का दीपक बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद कुछ भोग अर्पित कर दीजिए, 1 गिलास पानी रख दीजिए और संकल्प लीजिए। संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है कि कोई भी पाठ अगर आप संकल्प लेके करते हैं तो उसका फल बहुत तेजी से मिलता है। संकल्प कैसे लेना है आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह से बना लेना है। जैसे ये उंगली जो है इसको ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर अंगूठा लगा लीजिए। हमेशा संकल्प लेने की विधि होती है। और ये दाहिने हाथ से लेना है। आप बाएं हाथ से आप इसमें अक्षत, पानी और पैसा एक डाल दीजिए। उसके बाद आप फूल भी डाल सकते हैं और फिर आप संकल्प लीजिए। पानी आप गिरने ना दें, नीचे हाथ लगा लीजिए। संकल्प में आपको अपना नाम, अपना गोत्र, अपना पापा का नाम, अपना जहां आप रहते हैं जिस शहर में उसका नाम बोलिए, आप स्टेट का नाम बोलिए, आप कौन से पक्ष में ले रहे हैं, किस तिथि को ले रहे हैं वो बोलिए, कौन से दिन ले रहे हैं, कितने बजे ले रहे हैं वो बोलिए। ये सारी चीज़ें बोलने के बाद हनुमान जी के चरणों में उसको छोड़ दीजिए जल को। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 1 माला राम नाम का कर लेना। या तो अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप राम की स्तुति कर लीजिए। उसके बाद आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। तो अगर आप 11 बार संकल्प ले रहे हैं पाठ करने का तो आपको 11 बार बजरंग बाण का पाठ पढ़ना है। और अगर आप 21 दिन का संकल्प ले रहे हैं पाठ करने का तो आपको 21 बार पढ़ना है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। या तो 11 बार कर सकते हैं इस पाठ को या फिर आप 21 बार कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पाठ करना है। लास्ट में आप आरती कर लीजिए। आरती आप जो दिया आपने लगाया है हनुमान जी का, उससे आरती ना करें, दूसरी कोई कपूर की थाली में आरती ले लीजिए और कर दीजिए। उसके बाद आपका पाठ कंप्लीट हो गया। आपने जो भोग अर्पित किया है उसको मॉर्निंग में सबको देने के बाद आप भी ले लीजिए। जो पानी है आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पाठ खुद के लिए, जैसे खुद के रोग या दुख या शत्रु का नाश के लिए ले रहे हैं, कर रहे हैं पाठ, तो आप वो पानी खुद पी लीजिए। या फिर ऐसे जैसे मतलब आपके घर में प्रेत बाधा है, इस चीज का आप ध्यान रखिए, अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद अगर आपके घर में प्रेत बाधा है, किसी व्यक्ति पे नहीं है, पूरे घर पे है, तो आप वो जल सबको थोड़ा थोड़ा पिला दीजिए, ठीक है। अगर कोई बीमारी से ज़्यादा ग्रस्त है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपके घर में मेंबर हो बहुत ज़्यादा बीमारी से वो परेशान है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उसको क्या कीजिए, उसको पूरा पानी पिला दीजिए। तो इस तरह से आप पाठ कर सकते हैं बजरंग बाण का। और मैं फिर से ये बात बोलना चाहूंगी कि अगर आपकी इमरजेंसी वाली हालत हो ना, तभी आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए, क्योंकि बजरंग बाण में हनुमान जी को श्री राम की, मतलब उनके प्रभु की शपथ दी जाती है। जो हनुमान जी हैं वो बजरंग बाण सुनने के बाद कहा जाता है कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने जिस काम के लिए संकल्प लेके बजरंग बाण का पाठ किया है, हनुमान जी को मजबूरन वो काम करना पड़ता है, चाहे वो गलत हो या सही हो। आप सही काम के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तभी भगवान भी आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप किसी की बुराई के लिए सोच रहे हैं कि किसी का बुरा कर देते हैं, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी फल देने वाला पाठ है, तो किसी की बुराई के लिए इसका यूज कर लेते हैं, देखते हैं, तो ये गलती ना करें, क्योंकि इसका उल्टा इफेक्ट आप पे होगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। अलग से मैंने बजरंग बाण का पाठ नहीं किया है, क्योंकि जब मेरा हनुमान चालीसा को करने से ही मेरी प्रॉब्लम ठीक है, बनी हुई है, स्थिर बनी हुई है, तो फिर मुझे जरूरत नहीं है हनुमान जी को कष्ट देने की। क्योंकि जब हनुमान जी को प्रभु राम की शपथ दी जाती है, उन्हें बहुत दुख होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर छोटी बड़ी चीज के लिए हमें बजरंग बाण का पाठ कर हनुमान जी को दुख देना चाहिए। तो आपकी जब इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो, बहुत आप हर जगह से थक हार गए हैं ना, तभी आप कीजिए ये पाठ। ये चीज मैं बार बार बोल रही हूँ। तो नियम ये है आपका पाठ करने का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे नियम। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसके दौरान आपको क्या क्या नहीं करना है। आपको लहसुन, प्याज, नॉनवेज और शराब ये सब नहीं खाना है, और घर में भी ना बने तो और अच्छा है। जब आप ये पाठ करते हैं आपको शुद्ध सात्विक भोजन का यूज करना है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है पूरे पाठ के दौरान, जितने भी दिन का आप पाठ लेते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि महिलाएं कर सकती हैं कि नहीं। बिल्कुल कर सकती हैं। अगर मान लीजिए किसी महिला के पति बहुत ज़्यादा बीमार हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम है, उनके घर में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है करने वाला, तो वो क्यों नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ इसे मर्द आदमी ही कर सकते हैं, जी नहीं, इसे कोई भी कर सकता है इस पाठ को। मेरे पास बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि दीदी हमको करना है, हम बहुत संकट में हैं। तो जी हाँ डियर, अगर आप संकट में हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है, इस तरह का कोई भी संकट आपके ऊपर है,
परेशानी है तो आप इस पाठ को बिल्कुल कर सकती हैं। नियम बता दिया मैंने, आपको क्या नहीं करना है पाठ के दौरान, ये भी वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपकी इमरजेंसी वाली जो प्रॉब्लम मैंने अभी बताई है वैसी नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है इस पाठ को करने का। आप हनुमान चालीसा के साथ संकल्प लेके जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसी में अगर आप हनुमान बजरंग बाण का पाठ कर लेते हैं एक बार तो ही बहुत है। क्योंकि इसमें अगर हम 11 दिन का संकल्प लेके पाठ कर रहे हैं या फिर 21 दिन का संकल्प लेके पाठ कर रहे हैं तो हमको 21 बार हमें बजरंग बाण को पढ़ना पड़ता है, 11 बार हमें बजरंग बाण को पढ़ना पड़ता है। यानी कि हमें 21 बार 11 बार हनुमान जी को राम की शपथ देनी पड़ती है। तो इस चीज का ना आप ध्यान रखें। और एक चीज और, इसमें आपको 2 गिलास में पानी रखने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पानी रखिए। एक ही जगह पानी रखेंगे तो काफी है, क्योंकि जो बजरंग बाण का पाठ किया हुआ पानी को इधर उधर नहीं फेंकते हैं। या तो पी लीजिए या फिर घर में सबको पिला दीजिए। अगर घर में प्रॉब्लम है तो सबको पिलाइए, आप पे प्रॉब्लम है तो आप पी लीजिए, जिसके लिए जिसको प्रॉब्लम है उसको पिला दीजिए। तो जो बजरंग बाण का पाठ किया हुआ पानी है उसको इधर उधर कहीं नहीं डालना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए, उसका यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि जो ये पानी है वो अमृत के समान हो जाती है, जिसको भी आप पिलाइएगा उसका भला होगा ही होगा। तो इस पाठ को करने से आपके घर में किसी भी तरह की कोई भी बाधा हो दूर होती है, आपकी हेल्थ में कितनी भी प्रॉब्लम हो खत्म होती है, हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम और नेगेटिविटी जितनी भी एनर्जी आपके घर में आपके ऊपर है वो सब खत्म होती है। तो इस पाठ को आप कर सकते हैं अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है आपको तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार जरूर इसे लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी आप तक वो वीडियो मेरी पहुँच जाएगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम, जय हनुमान।